नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज का मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे सभी राज्यों की बड़ी मंडियों के प्याज के भाव 9 जुलाई 2021 को क्या देखने को मिले। साथ में दोस्तों प्याज निर्यात के ऊपर एक बड़ी खबर आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। क्या यहाँ पे एक्शन लिया गया है प्याज निर्यात के ऊपर और इससे भाव के ऊपर क्या असर आपको देखने को मिल सकता है। तो सरकार जो मनमानी कर रही है, जब मर्जी उसकी आती है वो जो निर्यात है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देती है। तो ये अब शायद सरकार को कुछ समझ में आएगा बात, और यहाँ पे जो निर्यात के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगता है उसके ऊपर शायद वो प्रतिबंध ना लगा सके और मजबूर होकर उसको निर्यात चालू रखना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से पहले तो खबर जान लेते हैं क्या खबर है जो यहाँ पे अच्छी है और भाव के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर इसका असर देखने को हमें मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो का थोड़ा भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मंडियों के भाव के साथ साथ और भी काफ़ी कुछ बातें आपको बताई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है मिंट, एक न्यूज़पेपर है, आप सभी को पता ही होगा, लाइव मिंट न्यूज़पेपर। उसने एक खबर यहाँ पे छपी है दोस्तों, यूएस और जापान ऑब्जेक्ट टू बैन ऑन ओनियन एक्सपोर्ट। ये अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करके आपको ज़रूर यहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ पे बताया दोस्तों कि जो भारत जो बैन करता है एक्सपोर्ट करने के लिए प्याज को, उसके ऊपर अमेरिका और जापान ने ऑब्जेक्शन उठाया है। क्या ऑब्जेक्शन उठाया है, सारी खबर यहाँ पर डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप जानिए दोस्तों, द यूएस एंड Japan has objected to India's frequent ban on onion export at the World Trade Organization (WTO), claiming that such prohibition without prior notification put importing country in great difficulty। उन्होंने बताया है ये यूएस और जापान ने ऑब्जेक्शन दिया दोस्तों, जो इंडिया लगातार यहाँ पे बैन कर रहा है ओनियन यानी कि प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर जो WTO में, उसके कारण यहाँ पे जो देश आयात करते हैं उनको बड़ी डिफ़िकल्टी यानी कि परेशानी में भारत डाल देता है। बिना कोई प्रायर नोटिफिकेशन यानी कि पहले से कोई जानकारी दिए बिना जो ऑब्जेक्ट ये लगातार यहाँ पे बैन कर रहा है उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति जताई है। द कंट्रीज हैव आस्क्ड इंडिया टू क्लैरिफाई इट्स एक्शन एंड गिव रीजन व्हाई इट हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर एन एक्सपोर्ट कोटा विच वुड अलाउ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट। तो इन दोनों कंट्रीज़ ने ये भी पूछा है इंडिया से कि अपना क्लैरिफिकेशन यानी कि अपना पक्ष रखे और बताया कि उन्होंने जो प्याज का एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बैन क्यों लगाया। और उन्होंने एक्सपोर्ट कोटा, एक यहाँ पे संधि है दोस्तों जिसमें मिनिमम कुछ ना कुछ आपको एक्सपोर्ट करना ही है, एकदम से 100% आप एक्सपोर्ट के ऊपर बैन नहीं लगा सकते। तो उन दोनों कंट्री ने इंडिया से ये भी पूछा है कि आपने वो जो कोटा है एक्सपोर्ट कोटा उसको क्यों नहीं चुना, बजाय इसके कि आपने पूरा 100% यहाँ पे बैन लगा दिया। तो ये है दोस्तों खबर। एट द WTO's कमेटी एट एग्रीकल्चर meeting last month, both countries said India was requested to explain its onion export prohibition. However, India failed to provide any specific answer, only answering that it was temporarily enforced, they said। तो उन्होंने बताया भाई हमने ये पूछा है भारत से कि आपने एक्सपोर्ट के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया, और इंडिया अपना पक्ष रखने में फेल हो गया है और उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया कि ये कुछ टेम्परेरी फोर्स की वजह से यहाँ पे हमें उठाना पड़ा। तो आगे ये पूरा आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। मिंट जो न्यूज़पेपर है उसकी ये खबर छपी है, और कब की खबर है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हो दोस्तों, 9 जुलाई 2021 की खबर है, जिसमें पूरे तरीके से ये बताया गया है कि क्या यहाँ पे सरकार जो भारत सरकार ने बैन लगाया, क्यों बैन लगाया, अपना यहाँ पे बताने के लिए भी उन्होंने बोला है कि भाई बताओ तुमने क्यों बैन लगाया, और अगर लगा भी दिया तो आपने पहले से नोटिस क्यों नहीं दिया जो WTO को देना पड़ता है, और उसके बाद में जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है एक्सपोर्ट कोटा है उसको क्यों नहीं चुना। उसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको निर्यात करना ही पड़ता है, 100% आप निर्यात के ऊपर बैन नहीं लगा सकते। तो मुझे लगता है दोस्तों जो ये सरकार ने जो इन दोनों देशों ने सरकार से पूछा है इसका ज़रूर सरकार की नीतियों के ऊपर असर पड़ेगा, और जो एक्सपोर्ट कोटा की जो पॉलिसी है उसको फोर्स में लाएगी और एकदम 100% बैन नहीं लग पाएगा निर्यात के ऊपर, और कुछ ना कुछ सरकार को निर्यात यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो ये थे दोस्तों खबर जो मैं आपको देना चाहता था एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। तो अच्छी खबर है, भाव के ऊपर ज़रूर आपको इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट पूरी तरह से बैन हो भी जाता है तो फिर भी सरकार को कुछ न कुछ यहाँ पे एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। सरकार की मनमानी जो निर्यात को पूरी तरह से प्रतिबंध कर देती है वो नहीं कर पाएगी। तो ये अच्छी खबर यहाँ पे सुनने के लिए आई है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और सभी राज्यों की मंडियों के प्याज के भाव भी आपको बताते हैं।
तो दोस्तों ये आपको खबर कैसी लगी हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, पट्टीकोडना मंडी में 2000 रुपये से 3000 का भाव देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में 2200 रुपये से 2500 रायगढ़ मंडी में है और तिपारा में 2000 से 2200 रुपये। गुजरात की दाहोद मंडी में 1800 से 2600, कापड़गंज में 1300 से 2100, महुआ मंडी में 1155 से 2445 और महसाना में 500 रुपये से 2100। मोरबी मंडी में 1000 रुपये से 2500, पादरा में 2000 से 2500, पोरबंदर में 2000 से 2500, राजकोट में 600 रुपये से 2075, सूरत में 1150 से 2400 और बधवान मंडी 1500 रुपये से 1750 प्याज बिकी है। हरियाणा के बरवाला मंडी में 1700 रुपये से 2000, धान मंडी में 2000 से 2500, गोहाना मंडी 1800 रुपये से 2200, गुड़गांव में 1800 से 2000, जखाल मंडी 2700 रुपये, नारायणगढ़ 1600 से 2000, न्यू ग्रेन मार्केट पंचकुला में 2800 से 3500, पंचकुला कालका में 2800 से 3500, पेवा मंडी में 1200 से 1500, सधौरा मंडी 1800 से 2000, शाहबाद में 1400 से 2000 और शाहजहाँपुर में 1700 रुपये से 2100 प्याज बिकी है। हिमाचल प्रदेश की मंडियों की बुंतूर मंडी में 2800 से 3100 है, बिलासपुर में 2400 से 2800, हमीरपुर में 2800 से 3000, कांगड़ा में 2800 से 3000, कांगड़ा जसीपुर 2700 से 2800, कांगड़ा नगरोटा भगवान में 2800 से 3000, कुल्लू में 2000 से 2300, मंडी तकोली में 2500 से 3000, पालमपुर में 2700 से 2800 और सोलन मंडी में 2500 रुपये से 2600 प्याज बिकी है। जम्मू कश्मीर के अखनूर मंडी में 2000 रुपये से 2200, आशीषपुरा अनंतनाग में 2000 से 2400, काठुआ में 2500 रुपये से 2700, नरवाल जम्मू में 2500 रुपये से 2700, पारिमपुरा में 2500 से 2600, राजौरी में 2600 से 2800, रेसी मंडी 2700 से 3000 और उधमपुर में 2500 रुपये से 2800 प्याज बिकी है। झारखंड की लोहरदगा मंडी में 2500 रुपये से 3000 है। कर्नाटक की बेंगलोर में 1400 रुपये से 1800, पूना क्वालिटी की 1500 से 2200, चिक्कमगलोरे में 1979 रुपये से 2379, देवंगरे में 500 रुपये से 1750, हुबली में पूना क्वालिटी 700 से 2300, तेला की क्वालिटी 600 से 2100, रामनगरा में 1600 से 2600, सिमोगा में 1600 से 2400 और उदुपी में 2300 रुपये से 2400 प्याज बिकी है। केरल की मंडियों में अच्छा खासा भाव अभी भी कायम है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। मध्य प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों, देवास मंडी में 800 रुपये से 1500, धार मंडी में 1200 से 1800, हारडा मंडी में 1150 से 1350, इटारसी में 1000 से 2000, काला पीपल 350 से 2010, पीपरिया में 900 रुपये से 2400, पोरसा मंडी 1200 रुपये और सांवेर में 1025 से 1050 रुपये देखने को मिला भाव। तो ये है दोस्तों भाव। बाकी यहाँ पे महाराष्ट्र की मंडियों के भाव आप जरूर यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए, कौन सी मंडी में क्या भाव देखने को मिला है। उड़ीसा की मंडियों में भी 3000 रुपये से ऊपर का भाव, अच्छा खासा भाव। पंजाब की अगर बात करें दोस्तों 2200-2300 रुपये के आसपास यहाँ पे ऑन एन एवरेज भाव लगभग सभी मंडियों में हमें देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान की बालोतरा मंडी में 1800 से 2000 है, पादरा मंडी में 2200 रुपये से 2500, विजयनगर में 1115 से 1625, चित्तौड़गढ़ में 2000 से 3000, चूरू मंडी 1500 से 2500, जयपुर में 2000 से 2500, कोटा मंडी में 400 रुपये से 2400, प्रतापगढ़ में 800 रुपये से 2000, राजस्थान में 1800 से 2200, सांगरिया में 1900 से 2400, सूरतगढ़ में 1000 से 1200 और उदयपुर में 1000 रुपये से 2000 प्याज बिकी है। बाकी यहाँ पे त्रिपुरा के देख लीजिए भाव और उत्तर प्रदेश की मंडियों के भाव में यहाँ पे मैं रोल डाउन कर रहा हूँ, आप अपनी मंडी के हिसाब से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर लग रहा है फास्ट यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 1800 रुपये से 2100 रुपये तक यहाँ पे ऑन एन एवरेज भाव देखने को मिल रहा है और किसी किसी मंडी में 2500 से ऊपर का भी भाव हमें देखने को मिला है। तो ये है उत्तराखंड के भाव, आप देख लीजिए दोस्तों 2200-2500 रुपये तक का। और पश्चिम बंगाल में भी अच्छा खासा भाव 2800 रुपये तक देखने को मिला है लगभग सभी मंडियों में और किसी किसी मंडी में 3000 से ऊपर का भी भाव हमें दिखा है। तो ये दोस्तों इन सभी राज्यों की मंडियों के प्याज के भाव। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।